Good evening and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain idioms and phrases set 12 from 1 to 25, and all the questions have been taken from Objective General English. ऐसे आज जो क्लास आपका हो रहा है यह स्पेशली फ्रेजल वर्ब्स पर है। इडियम्स एंड फ्रेजेज की सीरीज में एक्सरसाइज 12 जो मिला वह सिर्फ फ्रेजल वर्ब पर आधारित है। तो फ्रेजल वर्ब क्या है पहले यही आप समझ लें। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब के साथ जब हम एडवर्ब या प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं तब वह फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो फ्रेजल वर्ब का यह पहचान हो गया, शॉर्ट में ट्रिक से आप समझ गए कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। आइए अब 25 क्वेश्चंस करेंगे आज के इस क्लास में। ही हैज कम अप ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों के दौरान वह उगा है, वृद्धि किया है, यानी एक सामाजिक दर्जे को प्राप्त करना कम अप है। तो कम अप का प्रयोग हम उगना यानी ग्रो करना, वृद्धि करना और स्पोकन इंग्लिश में आ जाना के अर्थ में भी कम अप का प्रयोग होता है। तो फॉलन इन रैंक बिल्कुल नहीं होगा, राइजन इन स्टेटस, जी हाँ ग्रो किया है वो, यानी उसकी जो हैसियत है उसमें वृद्धि हुई है, ग्रो किया है। बिकम प्राउड, बिकम हम्बल नहीं होगा। आंसर 1 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर टोलरेटिंग a lot of exploitation, टोलरेट सहन करना, टोलरेट सहन करना, एक्सप्लॉइटेशन का प्रयोग 2 अर्थों में करते हैं, शोषण और पराक्रम। आफ्टर टोलरेटिंग a lot of exploitation at the hands of the authorities, यानी अधिकारियों के हाथों काफी अधिक शोषण बर्दाश्त करने के बाद दे फाइनली डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, यहां कॉमा होना चाहिए। दे फाइनली डिसाइडेड, अंततः उन लोगों ने डिसाइड किया कि वे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे। स्टैंड अप, उठ खड़ा होना, स्टैंड अप रक्षा करना। सीज जब्त कर लेना नहीं होगा। इनफोर्स लागू करना। निगोशिएट वार्ता करना, बातचीत करना। विंडिकेट प्रमाणित करना, सही सिद्ध करना। और रक्षा करना, विंडिकेट रक्षा करने के अर्थ में भी यूज होता है। और यहाँ जो रक्षा करने वाला आपको वर्ड मैं बता रहा हूं वह अधिकारों की रक्षा के लिए आया है। वे खड़े हो गए कि अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। वास्तव में देखें तो स्टैंड अप जो है यहाँ बड़े बोल्डली ये लोग खड़े हुए लड़ने के लिए। कोई वर्ड हमारे सामने लड़ने के लिए है नहीं। अब हम दें क्या, सीज दे नहीं सकते, जब्त करना होता है। कॉन्फिस्केट इसका सिनोनिम होगा, इम्पाउंड इसका सिनोनिम होगा, इनफोर्स दे नहीं सकते, निगोशिएट बात क्यों करेंगे भाई, काफी बर्दाश्त कर चुके हैं। अब एक ही बचता है आंसर, मजबूरी में 2 का डी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉस शुडंट हैव कॉल्ड अरुण नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बॉस को टू पहले जान ले, टू कॉल नेम्स, टू कॉल नेम्स गाली देना।
बॉस को अरुण को लोगों के सामने गाली नहीं देना चाहिए था, यानी अरुण को गाली बॉस ने दे दिया लोगों के सामने, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो कॉल नेम्स, टू कॉल बैड नेम्स भी आता है, टू कॉल बैड नेम्स या टू कॉल नेम्स, गाली देना या भला बुरा कहना, खरी खोटी सुनाना, टू कॉल नेम्स। तो ए में अब्यूज है, यही आंसर होगा, स्पष्ट मैच कर रहा है। समन बुलावा भेजना, स्कॉल्ड डांटना, प्रेज प्रशंसा करना, स्पष्ट है, आंसर 3 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट इवनिंग आई वॉज हेल्ड अप एट द मीटिंग। पिछले शाम मुझे मीटिंग में रोक लिया गया। होल्ड अप, होल्ड अप मीन्स रोक लेना, थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए किसी को रोक लेना, ठहरा देना, होल्ड अप होता है। कैप्ट, डिटेन्ड, स्टॉप्ड, डिलेड। कोई गाड़ी जब गतिशील हो उसे स्टॉप किया जाता है, एक्टिविटी जो गतिशील हो उसे स्टॉप किया जाता है। मीटिंग में इन्हें थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया गया, रुकें, अभी आप बाद में जाएंगे। पुलिस भी लोगों को डिटेन करती है, नहीं जा सकते, अभी रुकिए, आधे घंटे बैठिए यहाँ, तो यहाँ डिटेन होगा। डिटेन का मतलब ही होता है कि रोक देना, यानी थोड़े समय के लिए किसी को रोक देना डिटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव अ प्रॉब्लम टू स्क्वायर अप विथ द मैनेजर। स्क्वायर अप शब्द जो है इसका प्रयोग हम से मेल खाना, से मेल खाना या हिसाब चुकता करना, हिसाब चुकता करना के अर्थ में करते हैं। तो आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरी एक समस्या है, मैनेजर के साथ मेरी मेल ही नहीं है, मैं मेल नहीं खाता हूँ, मैनेजर से मेरा मैचिंग नहीं बनता है। टू स्क्वायर अप यानी टू बी इन गुड मैच विद अ पर्सन। तो वर्क आउट, कंसीडर, डिस्कस, सेटल। मैं मैनेजर के साथ सेटल नहीं कर पाता हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, यह मेरी एक समस्या है। कंसीडर विचार करना, डिस्कस बात करना, बातचीत करना। सचिन इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला यह फ्रेजल वर्ब, अनेकों बार पूछा जा चुका है। कट आउट उपयुक्त होता है, सुटेबल होता है, और इसके साथ प्रेपोजिशन भी हमेशा फॉर लगता है। कट प्रिंसिपल वर्ब हो गया, आउट एडवर्ब है, और फॉर यहाँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। कट आउट फॉर लेकर के आता है। कट आउट मीन्स उपयुक्त यानी सुटेबल। तो ट्रेंड प्रशिक्षित, एक्वेंटेड परिचित, सुटेबल उपयुक्त, कंसीडर्ड विचारित जिस पर विचार किया जा चुका हो। तो 6 का आंसर सी होगा, suitable. Now it is 7 and the question is, have you given up the idea of accepting the new assignment? क्या आपने न्यू असाइनमेंट को स्वीकार करने के आइडिया को छोड़ दिया है? यानी क्या अब आप नया असाइनमेंट स्वीकार नहीं करेंगे? तो गिव अप छोड़ देना, गिव अप त्याग देना, गिव अप छोड़ देना। पोस्टपोन डिले करना, डिले करना, पोस्टपोन, पुट ऑफ, प्रोक्रेस्टिनेट, ये सभी सिनोनिम होते हैं। पोस्टपोन का सिनोनिम होगा पुट ऑफ, प्रोक्रेस्टिनेट, डिले, डेफर, ये सभी पोस्टपोन के सिनोनिम हैं। अडॉप्ट गोद लेना, अमेंड सुधार करना, संशोधन करना, और अबैंडन त्याग देना। तो त्याग देना, छोड़ देना, अबैंडन, रेलिंक्विश, बहुत सारे वर्ड मैं हमेशा बताते रहता हूँ। 7 का आंसर डी होगा। नाउ इट इज 8 एंड द क्वेश्चन इज,
The committee couldn't pare down its report enough to suit the ruling party. Pare down, कटौती करना, छोटा करना, पेयर डाउन छोटा करना। सबसे बढ़िया इसका आंसर होता है रिड्यूस। रिड्यूस ना हो तो डिमिनिश। कट डाउन भी लिख सकते हैं, कट डाउन छोटा करना। मेक स्मॉलर नहीं, साइज में स्मॉल ये नहीं होगा। रिड्यूस ठीक था, इंडिक्टमेंट क्यों लगा दिए। मेक ऑस्टियर, ऑस्टियर मीन्स होता है संयमी। जो कुछ हो उसी में संयमित जीवन जिए, खुश रहकर जिए, उसे ऑस्टियर कहते हैं। जिसे यह नुक्ताचीनी ना रहे कि अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इस तरह का नहीं। जो है उसी में संतुष्ट जीता है, उसे ऑस्टियर कहते हैं, संयमित जीवन जीने वाला। तो पेयर डाउन, रिड्यूस और डिमिनिश लेसन होगा, कट डाउन होगा। यहाँ हम कट डाउन सेलेक्ट करेंगे। हम रिड्यूस को भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें इंडिक्टमेंट जो है, आरोप अभियोग अननेसेसरी लगा हुआ है, इसलिए हम रिड्यूस को छोड़ रहे हैं। 8 का आंसर ए होगा। इट इज 9। He passed himself off as a nobleman, यानी वह एक नोबलमैन का वेश धारण कर लिया। टू पास, oneself off, यानी का वेश बनाना, बहुरूपीय की तरह अलग अलग रूप धारण करना, कभी कुछ कभी कुछ। वास्तव में वो नहीं है लेकिन उसके रूप में आ गया। नोबलमैन का वेश धारण कर लिया, वेशभूषा वैसा बना लिया जिससे देखने वाले को लगे कि अरे नोबलमैन है। तो ही वॉज थॉट टू बी, वॉज रिगार्डेड एज, नहीं माना जाता था, रिगार्डेड। प्रिटेंडेड टू बी, जी हाँ। पास वनसेल्फ ऑफ यानी प्रिटेंड टू बी। प्रिटेंड माने बहाना बनाना, ढोंग करना, तो यह ढोंग ही किया नोबलमैन की तरह। 9 का आंसर सी होगा। 10 द प्रमोशंस वर ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड मीन्स होता है एक समान रूप से, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए जो समान रूप से हो उसे कहते हैं across the board. तो to those sitting diagonally opposite, to those walking for the other board, selectively with a few exception, no exception, to all without exception, जी हाँ। तो आंसर 10 का डी होगा, एक समान रूप से। द चाइल्ड बिड्स फेयर टू बी ए ग्रेट मैन, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा एक महान व्यक्ति बनेगा। बिड्स फेयर, प्रतीत होना। बीड फेयर आप केवल याद करेंगे, टू बी तो यहां लगा दिया गया है। बीड फेयर मीन्स होता है सीम, अपीयर। तो सिम्स लाइकली टू बी, ऐसा महसूस होता है, ऐसी संभावना बनती है, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा एक महान व्यक्ति बनेगा। तो 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 मैनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वॉज इल। जब मिनिस्टर की तबीयत खराब थी तो बहुत लोग उनसे मिलने गए। कॉल ऑन ए पर्सन, टू कॉल ऑन ए पर्सन, टू कॉल एट ए प्लेस। प्लेस आए पहले तो कॉल के बाद एट लगा दें, पर्सन आए तो क्या लगा दें, ऑन, और दोनों का अर्थ होता है मिलने जाना। मिलने जाना, स्थान और पर्सन से प्रेपोजिशन बदल जाता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। मिलने गए बहुत लोग, मिलने गए, विजिट किए, जी हाँ, मिनिस्टर के यहाँ गए यानी विजिट किए। 13 when it came to the turn of the press, जब प्रेस का टर्न आया, बात प्रेस के बारी की हुई, द र्यूमर वाज ब्लोन अप, र्यूमर फैला दिया गया, र्यूमर को फैला दिया गया, एंड प्रेजेंटेड एज इफ द इंसिडेंट एक्चुअली अकर्ड, और इस तरह से प्रस्तुति की गई मानो वास्तव में घटना घटी हो।
यानी घटना कुछ घटी ही नहीं थी, लेकिन वो तो प्रेस था जिसने र्यूमर को ब्लोन अप कर दिया, अफवाह फैला दिया। अब तो ब्लो अप जो है, ब्लो अप का प्रयोग विस्फोट करना, उड़ा देना, प्रबल रूप से कहना। बोलचाल में कहते हैं अरे तुमने तो इस तरह का भाषण दिया कि लगा कि फाड़ दिया एकदम, वहां भी ब्लो अप का प्रयोग करेंगे, फाड़ दिया एकदम, ब्लो अप। तो अब इसने बात प्रेस की थी, उसने र्यूमर को इतने प्रबल रूप से लाया कि लगा कि घटना वास्तव में घटी है। एग्जैगरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा करके कह दिया, वाइप आउट कर दिया, सफाया कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, विज्ञापन दे दिया नहीं होगा। मेड इंपॉर्टेंट यहाँ एग्जैगरेट हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं। अतिशयोक्ति होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना एग्जैगरेट होता है। 14 I was obliged to set him down, to set one down, to set one down, किसी को नीचा दिखाना, फील कराना कि तुम नीचे हो, फील कराना कि तुम नीचे हो, यह होता है सेट वन डाउन, नीचा दिखाना, निंदा करना, धिक्कारना, ये सभी मीनिंग होते हैं सेट वन डाउन। अपोज हिम, विरोध करने के लिए। टू रूइन हिम, बर्बाद कर देने के लिए। टू स्नब हिम, जी हाँ, स्नब मीन्स होता है नीचा दिखाना, फील कराना कि तुम नीचे हो। जो स्नब करे उसे स्नॉब कहते हैं, SNOB। जो दूसरों को फील कराए कि तुम मेरे से नीचे हो उसे स्नॉब कहते हैं। ह्यूमिलिएट, अपमानित करना, बेहतर आंसर स्नब होगा। अब आप सोचेंगे कि ओबलाइज्ड मीन्स तो आभारी होता है, तो आभारी के अर्थ में ऐसा क्यों हो रहा है? जी याद करें आप, ओबलाइज्ड का प्रयोग आभारी के अर्थ में भी होता है। जब इसका प्रयोग आभारी के अर्थ में होगा तब साइनो इसका ग्रेटफुल होगा, थैंकफुल होगा। लेकिन ओबलाइज्ड का प्रयोग बाध्य या विवश, मजबूर के अर्थ में भी होता है, और तब इसका साइनो कॉम्पेल्ड होता है, कोवर्स्ड होता है, प्रेशराइज्ड होता है, रेस्ट्रेंड होता है, प्रेस्ड होता है, PRESSED, बाध्य, विवश, फोर्स्ड होता है, फोर्स्ड। ये सब याद करना होगा आपको। विवश के लिए इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने। तो आई वॉज ओबलाइज्ड, मुझे बाध्य किया गया उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए। यहाँ ओबलाइज्ड कोई आभारी होकर ऐसा थोड़े करेगा। 15 द ओल्ड मैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन हिज रिच सन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। लानत है ऐसे बेटे पर। अमीर हो गया तो बाप को पहचानने से, मतलब इनकार कर गया, बाप को नहीं पहचाना। द ओल्ड मैन वॉज कट टू द क्विक, बड़ा झटका लगना। अंदर तक झकझोर दिया, अंदर तक झकझोर देना। द ओल्ड मैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन हिज रिच सन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। जब उसका अमीर बेटा उसे पहचानने से मना कर दिया तो उस व्यक्ति के अंदर तक चोट लगी, हिल गया अंदर से एकदम, बड़ा झटका लगा उसे, बहुत बड़ा सदमा लगा उसे।
इरिटेट हो गया, गुस्से में आ गया, अननॉयड हो गया, नाराज हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हर्ट इंटेंसली, काफ़ी आघात पहुंचा उसे। तो 15 का आंसर डी होगा। 16 आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू सेट हिम डाउन, अभी तो बताए हैं, सेट डाउन निंदा करना, नीचा दिखाना, अपोज, सब कुछ वही है। 16 का बी होगा, रिपीटेड है। 17 ओनली स्ट्रिक्ट लॉज मेक द एविल ऑफ डॉरी डाई आउट, दहेज की बुराई को सिर्फ सख्त नियम के द्वारा ही जड़ से समाप्त किया जा सकता है। निर्मूल करना, डाई आउट। उखाड़ फेंकना, समाप्त करना। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब होता है बह जाना, पानी की धारा में किसी चीज का बह जाना ड्रिफ्ट है। पानी की धारा आई, बहा ले गई। अच्छा, इधर उधर बेवजह भटकना भी होता है ड्रिफ्ट मतलब। डिक्रीज, कम होना, डिके, गलना, सड़ना, नाश होना, नष्ट होना। डिसअपियर, जी हाँ डिसअपियर यहाँ का है। ऐसे रूट आउट भी कह सकते हैं, अपरूट भी कह सकते हैं, अबोलिश भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ लेखक ने डिसअपियर दिया है, यही सेलेक्ट करें। 17 का डी। नाउ इट इज 18 एंड द क्वेश्चन इज मेन ऑफ डिसोल्यूट लाइव्स, वे लोग जो ऐशो आराम की जिंदगी अय्यासों के तरह जीते हैं उन्हें डिसोल्यूट कहते हैं। अय्यास, मेरा हिंदी गलत हो जाता है, उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि भाई प्लीज़ क्षमा करें, हिंदी पर मेरे भरोसा ना करें, आप खुद शुद्ध लिखते हो तो लिख लेंगे। अय्यास, डिसोल्यूट, डिसोल्यूट मतलब भोगी टाइप का, जो बहुत भोगी जीवन जीता हो उसे डिसोल्यूट कहते हैं। तो मेन ऑफ डिसोल्यूट लाइव्स, वे जिनका जीवन काफ़ी अय्यासी में डूबा हुआ होता है। क्राई डाउन रियलिजन, वे धर्म की निंदा करते हैं। बिकॉज दे वुड नॉट बी अंडर इट्स रेस्ट्रेंट्स, क्योंकि धर्म हमें नियमों में बांध देता है। हम इस धर्म के हैं, यानी हम ये नहीं कर सकते, हमें नियंत्रित करता है, हमें कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। वे नहीं रहना चाहते धर्म को, इसके लिए वे गाली देते हैं। क्राई डाउन करना, गाली देना, निंदा करना, आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना। एप्रिसिएट, प्रशंसा करना। फॉलो, अनुसरण करना। एम्फसाइज, बल डालना, जोर डालना। डिप्रिसिएट, अवमूल्यन करना, निंदा करना। तो आंसर 18 का डी होगा। क्राई डाउन, निंदा करना, अवमूल्यन करना, महत्व को घटा देना, टू बी लिटिल समथिंग ओवर एंड अबव द हाउस होल्ड वर्क। शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, घरेलू काम काज के अलावे वह एक फैक्ट्री में पार्ट टाइम बेसिस काम भी करती है, पार्ट टाइम जॉब भी करती है। तो ओवर एंड अबव मीन्स होता है के अलावे, के अतिरिक्त। बिसाइड, के बगल में। इन एडिशन टू, के अलावे। टुगेदर विथ, के साथ या के साथ साथ। इन प्लेस ऑफ, के जगह पर। तो 19 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 ही वर्कड अपॉन द इग्नोरेंट विलेजर्स, अज्ञानी ग्रामीण के ऊपर उसने काम किया। बाय हिज टैलेंट एंड वर्थ, अपने प्रतिभा, अपनी योग्यता को उसने लगाया इग्नोरेंट विलेजर्स के ऊपर। वर्क अपॉन ए पर्सन, वर्क ऑन ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर काम करना, यानी उसे किसी योग्य बना देना, किसी लायक बना देना, उसे अपने प्रभाव में ले लेना, यह अर्थ होता है। वर्क अपॉन, प्रभाव में लेना। वर्क अपॉन, पर काम करना। कहते हैं ना, मुझे इसे इस लायक बनाने के लिए इस पर काम करना होगा, वही वर्क अपॉन या वर्क ऑन होता है। तो एक्साइट, उत्तेजित करना। इन्फ्लुएंस, प्रभाव में लेना। इंसाइट, उकसा देना, उकसा देना। और टेम्प्ट, लुभा लेना। तो यहाँ होगा इन्फ्लुएंस्ड।
20 का आंसर बी। 21, कांट यू ब्रश योर सेल्फ अप अ लिटिल, क्या थोड़ा और तुम अपने आप में ब्रशअप नहीं कर सकते हो, यानी क्या अपने टैलेंट को थोड़ा और निखार नहीं सकते हो। कैन यू ब्रश योर सेल्फ अप अ लिटिल, खुद को निखारना, ब्रशअप। खुद को निखारना, ब्रशअप निखारना। अब यहाँ योरसेल्फ लगा दिया गया है इसलिए हमने खुद को लिखा। पहले से बेहतर बनाना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, तो इम्प्रूव योर अपीयरेंस, यही तो होगा। रेज्यूवेनेट, जोश भर देना, युवा बना देना। रिकंसीडर, विचार करना। We should abstain from casting aspersions on the character of our colleagues. हमें अपने सहकर्मियों, साथ में जो लोग काम करें उन्हें कलीग्स कहते हैं, हमें अपने सहकर्मियों के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। कास्ट एस्पर्सन, कीचड़ उछालना। लांछन लगाना, आक्षेप करना, पासिंग क्रिटिकल रिमार्क्स, क्रैकिंग सिली जोक्स, पेइंग लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, बिना मन के किसी का स्वागत। पासिंग स्लैंडरस, जी हाँ, स्लैंडर मीन्स होता है निंदा करना, जब उसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो स्लैंडरस हो जाता है। निंदात्मक टिप्पणी हमें पास नहीं करनी चाहिए, कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, लांछन नहीं लगाना चाहिए, आक्षेप नहीं करना चाहिए। क्रिटिकल रिमार्क्स मतलब हो जाएगा नाजुक टिप्पणी। अब क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण भी होता है, क्रिटिकल मतलब दयनीय भी होता है। सिली जोक्स मतलब बेतुका मजाक, तो यहाँ आंसर होगा 22 का डी। 23 आपके सामने, माई फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड टू लुक अप माई सिस्टर व्हेनेवर दे वेंट टू लंदन। माई फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड टू लुक अप माई सिस्टर व्हेनेवर दे वेंट टू लंदन। गजब, यहाँ मिलना का अर्थ होगा। माई फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड, मेरे मित्रों ने वादा किया कि मेरी बहन से मिलेंगे वे जब वे लंदन जाएंगे। मैंने वो वादा किए कि हाँ ठीक है, मिलना होगा। यहाँ लुकअप का हम प्रयोग, जैसे नीचे कोई देख रहा है, कहना है ऊपर उठाओ सिर, थोड़ा सा ऊपर देखो, वो भी लुकअप होता है। इसीलिए हम 2 बार पढ़े इसको स्पष्ट करने के लिए कि यहाँ किस अर्थ में यूज हुआ है। ऊपर देखना, लुकअप का दूसरा प्रयोग इंप्रूव करना, तरक्की करना, तरक्की करना। अब यहाँ जो मीनिंग है वो मिलना है, किसी से मिलना। इस मिलना से ज़्यादा अर्थ में यूज होता है ऊपर देखना या तरक्की करना, लेकिन यहाँ मिलना के अर्थ में इसे यूज किया गया है। सर्वे, कंटैक्ट, विजिट, आंसर विजिट होगा। ग्रीट, अभिनंदन करना, अभिवादन करना। 24, ही हैज़ फॉल्ड आउट विद हिज वाइफ। फिक्स्ड है कि यहाँ विथ प्रेपोजिशन लगेगा ही, और फॉल आउट होता है झगड़ पड़ना, झगड़ा करना। झगड़ा करना, झगड़ पड़ना, फॉल आउट। तो स्लिप्ड, हैड एन एक्सीडेंट, हैड अ क्वारल, जी हाँ, हैड अ क्वारल। क्वारल को यहाँ नाउन बना दिया गया, पहले हैव वर्ब लगा करके हैव, हैड, तो हैड लगाया गया। झगड़ा करना। ओवर एंड अबव, दिहाउ रिपीटेड सेंटेंस है, पहले भी यह आ चुका है, ऐसा ही रिपीटिशन होगा किताब में। तो ओवर एंड अबव इनके अलावे, तो इन एडिशन टू। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको इससे आगे 26 से 50 में बताऊंगा। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट एवरीवन।